सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं बेटा। चलिए प्रश्न पर चलते हैं बेटा। आज का प्रश्न है पहला, वह अचानक बोल पड़ा। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? किस प्रकार का क्रिया विशेषण है बेटा? उत्तर दीजिए। मेरे साथियों का उत्तर आने लग गया है। बी उत्तर आया है बेटा। मैं आपको बता दूं, जो क्रिया विशेषण आपके होते हैं, क्रिया विशेषण बेटा 4 प्रकार के होते हैं बेटा। क्रिया विशेषण जो है बेटा 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं बेटा, जिसमें पहला होता है आपका बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक बेटा। दूसरा होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और बेटा आपका तीसरा जो होता है वह होता है बेटा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक। और बेटा चौथा जो आपका होता है बेटा वह होता है आपका बेटा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बेटा क्रिया विशेषण आपका 4 प्रकार का होता है। और यहां प्रश्न में पूछा गया है बेटा कि वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी गुणवाचक क्रिया विशेषण। बी उत्तर आया है। रुचि का बी, नेहा का बी, भावना चौधरी का भी उत्तर आया है। बिल्कुल बेटा, अचानक में क्रिया विशेषण पूछा गया है तो मैं आपको अवगत करा दूं बेटा। अचानक शब्द जो होता है बेटा वह क्रिया की रीति का बोध कराता है। अचानक जो क्रिया विशेषण है वह क्रिया की रीति का बोध कराता है। इसलिए बेटा इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मेरे जिन साथियों ने, मित्रों ने ऑप्शन बी दिया है उनका उत्तर एकदम से करेक्ट है। एकदम बेटा करेक्ट आंसर है जिन मित्रों ने बी ऑप्शन दिया है। बेटा वीडियो को शेयर कर दें। बहुत कम संख्या में मुझे आज दिखाई दे रहे हैं मेरे साथी। तो बेटा वीडियो को शेयर कर दें, जिससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। बेटा आज का अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है? दौड़ता है, तेज, घोड़ा या काला? बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से उत्तर दीजिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? नेहा का उत्तर आया है सी, घोड़ा। मैंने बेटा ध्यान से पढ़िए, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए दौड़ता है, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी काला। उत्तर बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बता दूं बेटा, बेशब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बेटा इसमें क्रिया विशेषण पूछा है कि प्रस्तुत वाक्य में जो क्रिया विशेषण शब्द होगा वह कौन सा होगा? भावना का उत्तर आया है ए, बी। नेहा का उत्तर आया है सी। मेरे बाकी के मित्र बेटा उत्तर दीजिए। बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर बताइए बेटा सभी।
अंजलि का आया है सी। रुचि का उत्तर नहीं आया अभी। जैसा कि बेटा मैं आपको बता रहा था, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहां पर बेटा काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। बेटा इस वाक्य में काला जो है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो यह बेटा विशेषण शब्द है। काला जो है बेटा वह विशेषण शब्द होगा। और दौड़ना क्रिया है और दौड़ने क्रिया की विशेषता बेटा तेज बता रहा है, तो तेज शब्द जो होगा बेटा यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर बेटा इस वाक्य की जो विशेषता है, इस वाक्य में बेटा जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वह है तेज। ऑप्शन बी बेटा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मेरे कई साथियों ने मित्रों ने राइट आंसर दिया है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए बेटा आज के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बेटा आज का जो अगला क्वेश्चन है वह है सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण। बेटा बताइए इसमें कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? उत्तर दीजिए बेटा। और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वह जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा भाइयों के पास वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मित्र बंधु हमारे साथ जुड़ सकें और सेशन का आनंद उठा सकें। बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर दीजिए। उत्तर नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको टॉपिक क्लियर नहीं है। बेटा आपको अवगत करा दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको ध्यान पूर्वक जो है प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है, सोचना है, समझना है और आंसर देना है। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? नेहा का आया है सी और उत्तर भावना का आया है डी, अंजलि का आया है ए। उत्तर दीजिए बेटा राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल नेहा का सी, फिर बी कर दिया। बेटा आपको बता दूं सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। पूर्णतः माफी कर दी। पूर्णतः जो है बेटा वह क्रिया की रीति क्रिया के परिमाण को बता रहा है। क्रिया के परिमाण को बता रहा है। पूर्णतः शब्द जो है बेटा क्रिया के परिमाण को बता रहा है। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन सी जो आपका होगा वह एकदम करेक्ट होगा। क्रिया की मात्रा को बताने वाले क्रिया विशेषण, क्रिया की मात्रा को बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ध्यान रखना बेटा क्रिया की मात्रा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ क्रिया की मात्रा बताई जा रही है कि सरकार ने पूर्णतः माफी कर दी। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। तो बेटा यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वह होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर होगा बेटा यहाँ पर। जिन मित्रों ने ऑप्शन सी दिया है उनका उत्तर एकदम करेक्ट है। बिल्कुल बेटा वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा से मित्र भाई बंधु हमारे साथ जुड़ सके। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ आपका सही है नेहा, बिल्कुल। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है आपस में झगड़ा मत करो। आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार के
हुआ है। आपस में झगड़ा मत करो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए स्थानवाचक, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी कालवाचक और ऑप्शन डी परिमाणवाचक। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा बताइए। बेटा वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लें बेटा। चैनल को जो नए बंदे जुड़े हैं वो सभी बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बेटा लाइक करें सभी और शेयर करें। ऑप्शन बी, नेहा का उत्तर आया है ऑप्शन बी। बेटा आप सभी अपना उत्तर दें। भावना चौधरी बी, सब उत्तर दीजिए बेटा। बिल्कुल बेटा आपको अवगत कराना चाहूंगा इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बेटा इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा मैं इसको बेटा आपको डिटेल से समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बेटा जो होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं वो बेटा स्थान और बेटा दिशा का बोध कराते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बेटा सदैव स्थान और दिशा का बोध कराते हैं। बेटा रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं वह क्रिया की स्वीकृति, क्रिया की अस्वीकृति, क्रिया की निषेधता, क्रिया की बेटा रीति है ना, क्रिया की चाल चलन, उन सबके विषय में बोध कराते हैं। और कालवाचक बेटा जो क्रिया विशेषण होते हैं वह बेटा समय का बोध कराते हैं, क्रिया के समय का बोध कराते हैं। और बेटा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं वह क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बेटा क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, कालवाचक बेटा क्रिया के समय का बोध कराते हैं। और बेटा स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया के स्थान और दिशा का बोध कराते हैं। और रीतिवाचक जो होते हैं बेटा वो क्रिया के ढंग का बोध कराते हैं, क्रिया की निश्चितता, अनिश्चितता, निषेधता, स्वीकृति, अस्वीकृति आदि का बोध कराते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो है आपस में झगड़ा मत करो, यह बेटा क्रिया की रीति का बोध करा रहे हैं, रीति का बोध करा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर जो होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका एकदम सही होगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बेटा आपका सही होगा। कविता स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, स्वागत, अभिनंदन, वंदन। लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें बेटा, लाइक एंड शेयर ठोक दो बेटा। चलिए बेटा आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का बेटा अगला क्वेश्चन है ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी बेटा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका आंसर दीजिए बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर बताइए बेटा। बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा उत्तर बताइए। नेहा कुमारी का उत्तर है बी, ईश्वर सर्वव्यापक है। मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूं कहां पे कौन सा क्रिया विशेषण होगा बेटा। ध्यान पूर्वक पूरे मनोयोग से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद बेटा आप आंसर दो कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अंजलि का भी आया है, भावना का भी आया है, नेहा सोच रही है। कविता का भी आया है। बेटा आप सभी के आंसर एकदम गलत हैं, क्योंकि आप देखिए ईश्वर सर्वव्यापक है, मतलब ईश्वर जो है वह सभी जगह है। समझना बेटा, ईश्वर सर्वव्यापक है मतलब भगवान जो है वह सभी
क्रिया विशेषण होगा। स्थान का बोध होगा तो क्रिया विशेषण कौन सा होगा बेटा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसलिए बेटा इसका जो आंसर होगा वह आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम से करेक्ट है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बेटा इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। प्रीति राठी बेटा स्वागत है। वीडियो को बेटा लाइक कर दें, शेयर कर दें बेटा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो बेटा, वीडियो को शेयर कर दो बेटा ज्यादा से ज्यादा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण? बेटा बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा बताइए। उत्तर दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। नेहा का आया है सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जल्दी उत्तर दीजिए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, भावना का उत्तर आया है ए। भावना बेटा आपको मैं बता दूं यहां पर क्रिया की मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, क्रिया की रीति का बोध हो रहा है कि सभी गांव वालों ने मिलकर काम किया। ढंग का बोध हो रहा है। जब क्रिया के ढंग का बोध होता है तो वहां पर बेटा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन सी बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, जब क्रिया के ढंग का, क्रिया के चाल का, चलन का या क्रिया की स्वीकृति का, क्रिया की निषेधता का, क्रिया की निश्चितता का, क्रिया की अनिश्चितता का बोध होता है, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। और यहाँ पर बेटा गांव वालों के द्वारा जो मिलकर काम किया जा रहा है वह गांव वालों के ढंग का बोध करा रहा है, गांव वालों की क्रिया के ढंग का बोध करा रहा है। इसलिए बेटा यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वह होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका बेटा राइट आंसर होगा। रामवीर लोधी बेटा स्वागत करता हूं आपका, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं बेटा आपका। रामवीर जी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा मित्र हमारे साथ जुड़ सके बेटा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का बेटा अगला क्वेश्चन है, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? बेटा पूरे मनोयोग से सोच समझ करके उत्तर देना है बेटा आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? नेहा का उत्तर आया है सी, सी आया है नेहा का। अंजलि का आया है सी। राम 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 रामवीर जी, राम राम, स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं आपका। रामवीर जी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सी उत्तर आया है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए बेटा, राइट आंसर क्या होगा? आप सभी के दीपक मीना बेटा आपका भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं।
बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा मित्र बंधु जुड़ सकें। ये उत्तर दिया है रामवीर जी ने, सी उत्तर दीपक मीना का सी है। बिल्कुल देखो, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, तो पूछा गया है बेटा वहां में कौन सा क्रिया विशेषण होगा। थोड़ा चोर वहां, वहां मतलब बेटा स्थान का बोध हो रहा है, चोर के स्थान का बोध हो रहा है, और जो शब्द बेटा स्थान का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था बेटा जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध बताते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बेटा यहाँ चोर के स्थान का बोध हो रहा है, यहाँ पर बेटा चोर कहाँ खड़ा है, वहां खड़ा है, वहां मतलब चोर के स्थान का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। और मेरे जिन मित्रों ने ऑप्शन सी आंसर दिया है उनका उत्तर एकदम से करेक्ट है, सी उत्तर एकदम से करेक्ट।